तो आज वेलोसिटी टाइम डायग्राम को यूज करके हम लोग कुछ मोशन इक्वेशंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो if u is initial velocity, v is final velocity after t seconds, a is acceleration and s is displacement in t seconds. For motion along straight line, using v versus t diagram, prove that v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन इक्वेशंस है, सबको मालूम है। हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले वेलोसिटी टाइम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। कोई पार्टिकल के लिए इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है। लेट मी ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सपोज u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। t इज टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या हो गया, टाइम। अच्छा, t सेकेंड के बाद, आफ्टर t seconds when the time was t, the velocity was, final velocity was v, and it was a uniform acceleration motion because it is given a is acceleration और a is constant acceleration, मतलब ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, स्लोप इज a। हमें ये सब चीजें प्रूव करना है। पहला इफ आई से स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है भाई, v माइनस u, है कि नहीं। ये कितना है, t, so it is tan theta and that is acceleration, slope of the straight line, or acceleration is equal to slope of the straight line, that is equal to tan theta, and that tan theta is equal to how much, it is t by b। in this triangle t क्या है, v minus u, b क्या है, base, it is same as t। thus a is equal to v minus u by t और v is equal to u plus at। पहला वाला प्रूफ हो गया, सिंपल था। दूसरा वाला, नाउ डिस्प्लेसमेंट s is equal to area अंडर डायग्राम, मतलब कौन सा एरिया, 0 to t सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज दिस एरिया, है कि नहीं। ये एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, कहेंगे कि ये तो ट्रापेजियम है भाई, तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये u है, ये v है, इंटू t, है कि नहीं। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो हाफ
ut प्लस हाफ vt। लेकिन v का वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है। v का वैल्यू अगर हमें ऑलरेडी मालूम है तो हम क्या करेंगे, इसमें v को हम इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे, a में लिखेंगे, क्या लिखेंगे v को u प्लस ए टी। सो इट इज हाफ u t प्लस हाफ u प्लस ए टी इंटू टी। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, ये हाफ यू टी है, ये आएगा हाफ यू टी, हाफ यू टी, हाफ यू टी इज यू टी, हाफ यू टी, हाफ यू टी, यू टी। और क्या रह गया, हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, है कि नहीं? अच्छा, अभी हमें तीसरा वाला प्रूफ करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको लिख लो, थोड़ा लिख लिए। अब ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम तीसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम तीसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। हो गया नहीं, ये इसको मिटाते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या हुआ, अभी अभी हमें समझ में आ चुका है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना। सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u को इधर ले आओ, क्या बच गया इधर देखो तो, इट इज कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। इसको चाहो तो आप क्या कॉमन जाएगा देखो तो, इसमें आएगा इन टर्म्स ऑफ एस, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें से 2a कॉमन ले लेते हैं। लेट अस टेक 2a कॉमन। 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखो तो, a टी स्क्वायर बाई 2 है ना, और इसमें 2a कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा ut। बट ये ut प्लस हाफ टी स्क्वायर क्या है, ये क्या है s, सो इट इज इक्वल टू 2as। तो हमारे तीन बेसिक इक्वेशन का प्रूफ यहाँ पे हो गया। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आया समझ में, है ना? ये जो तीन बेसिक इक्वेशन है इनको याद रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। बस फॉर्मूला यूज करके खाली देख सकते हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या चलिए लिख दिए आप लोग, इसको मिटाते हैं हम। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ठीक है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स with constant acceleration 4 meter per second square for 8 seconds. What will be final velocity? सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और फिर क्या निकालना है, व्हाट इज डिस्टेंस मूव्ड
ये हो गया क्वेश्चन। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को हम लोग, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है? सॉल्यूशन में दिया है, जस्ट अ मिनट, आई चेंज द पेन। सॉल्यूशन में क्या दिया है? सॉल्यूशन क्या निकालना है? ये व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी। हियर आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था u कितना था? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब 0 था। क्या एक्सीलरेशन दिया गया? इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना समय के लिए गया ये? 8 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मतलब v निकालना है। और क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि नहीं? तो v कैसे निकालेंगे? v का फॉर्मूला क्या होगा? u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अगर u प्लस ए टी हो गया वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे? v हो गया u प्लस ए टी। u कितना है? u इज 0। a कितना है? a इज 4। t कितना है? 8। 32 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला मालूम है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? कितना होगा? u तो 0 है, 0 हो गया तो t के साथ कुछ भी रहे मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। हाफ a कितना है? 4। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 इंटू 2 इज 128 मीटर। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, जो बेसिक इक्वेशन से हमें याद रह गया वो ऐसा हुआ। क्या क्या? v इक्वल टू u प्लस ए टी ने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब के ऊपर क्वेश्चन हम लोग और आगे करेंगे काइनेमेटिक्स का सेकेंड पार्ट में। अभी ये सब चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। कैसा क्वेश्चन? ए पार्टिकल starts with initial velocity velocity 8 meter per second and moves with constant acceleration 2 meter per second square. How much time it will take to move a distance? कितना डिस्टेंस जाना है उसको? जस्ट अ मिनट। To move a distance of 20 meters। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे? सॉल्यूशन देखो क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दिया है। कितना दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन क्या दिया है?
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया है, कितना समय लगेगा उसको जाने के लिए 20 मीटर। लेट टाइम टेकिंग इज टी, और टाइम टेकन टी है, तो क्या कहेंगे इसमें? हम कह सकते हैं एस यू ए टी में क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू ut plus half at square. So I can say 20 is equal to क्या निकालना है हमें? t निकालना है। अच्छा, 20 is equal to 8t प्लस हाफ a कितना है 2t स्क्वायर। चलो सारे टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। हाफ 2t स्क्वायर बिकम्स ओनली t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमें पूछा गया है टाइम, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ टाइम का। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें ए का वैल्यू क्या मिलेगा 1, बी का वैल्यू क्या मिलेगा 8, सी का वैल्यू क्या मिलेगा -20। तो फिर टी का वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a। फॉर्मूला याद है कि भूल गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला याद है ना? तो वैल्यू डालें तो ये हो गया -8 प्लस और माइनस बी स्क्वायर इज 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है -20 होल ओवर बाई 2 हुआ ना। इधर लिखता हूं इसको, ये कितना आएगा दिस इज इक्वल टू -8 प्लस और माइनस ये कितना हुआ 80 ना, 80 प्लस 80 ये 64, 80 प्लस 64 इज 144। ठीक है, 144 का रूट ओवर बाय 2। अब 144 का रूट ओवर होता है 12, सो इट इज -8 प्लस और -12 बाई 2। अगर हम माइनस वैल्यू लेंगे तो टाइम क्या आएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा ओनली प्लस वैल्यू लेंगे। देख लो, अगर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर टी का 2 वैल्यू निकलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक माइनस वैल्यू निकलेगा, ये माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। टी कैन नॉट बी नेगेटिव, विल टेक ओनली द प्लस वैल्यू। कितना लेंगे -8 प्लस 12 बाई 2 कितना हो गया 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब इसको क्रॉस करने के लिए 20 मीटर 2 सेकेंड्स लगेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके आप लोग लिख चुके होंगे उसको। दूसरा क्वेश्चन, छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन इसमें करवाता हूं ताकि आपको फॉर्मूला के साथ थोड़ा अक्वेंटेंसी बढ़े। इसके ऊपर डिटेल्स में बहुत सारा, इतना फॉर्मूला नहीं है, देयर आर 7 फॉर्मूले में 3 फॉर्मूला आपको थोड़ा सा बताया हूं, थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज के लिए। आगे जाके इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, a car moving with 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर applies brakes and stops in
25 meters. Find retardation of car time taken to stop. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन करना होता है पहले हमें डाटा लिख लेना चाहिए। कैसे लिखेंगे डाटा? कार वॉज इनिशियली मूविंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर। और क्या आप जानते हो कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी डिवाइड और वी मल्टीप्लाई 5/18, सो 90 इंटू 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। स्टॉप्स मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर। पूछा है क्या? ए क्या है बताओ? रिटार्डेशन। और क्या पूछा है? कितना टाइम लगा? ये पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट सॉल्यूशन रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन इज minus a0 because it is under retardation, that is same as negative acceleration। अगर रिटार्डेशन a0 हुआ, एक्सीलरेशन क्या हो गया? माइनस a0। ठीक है। अच्छा तो आप क्या कहोगे? a पता करना है, UVS दिया है, a पता करना है। कौन सा इक्वेशन लेंगे? UVS दिया है, a पता करना है। इसमें तो s नहीं है, इसमें तो v नहीं है, इसमें हाँ UVS दिया है, a पता करना है। ये हो सकता है। तो हम कहेंगे v square is equal to u square plus 2as, that is 0 square is equal to u square कितना था ना 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a0 इंटू 25। इसमें से a0 का वैल्यू क्या है देखो तो इट इज कमिंग 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये a0 क्या है? एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन। दिस इज रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन कितना है? माइनस a0 माइनस 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहोगे रिटार्डेशन इज 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा कितना टाइम लगा? अब क्या मालूम है? v मालूम है, s मालूम है, a मालूम है, t पता करना है। कौन सा फॉर्मूला लेंगे? हाँ ये v इक्वल u प्लस 80 ले लेते हैं। Again, v is equal to u plus 80 देता है। t कितना है? v माइनस u बाई a। v कितना था? 0 माइनस u कितना था? u कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड बाय a कितना है? एक्सीलरेशन कितना है? माइनस a0 प्लस माइनस 12.5 कितना हुआ? ये 2 सेकेंड्स। इसका मतलब ये 2 सेकेंड में रुक जाएगा। समझ में आया क्या? ऐसे करके इस मोशन इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। इसका पार्ट 2 में, काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 में हम लोग ये सब न्यूमेरिकल करेंगे। अभी खाली मैं बता दिया कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम से कैसे दूसरी चीजें भी निकल के आ जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसको अभी बंद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग मोशन इक्वेशंस भी देख लिए और उसके रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देख लिए। हमारा मकसद वो देखना नहीं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। और एक नेक्स्ट आर्टिकल एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम।